जय हिंद दोस्तों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिव इंटू फोर फिजिक्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो पहला चैप्टर है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फिल्ड्स, इसके अंतर्गत टोटल 34 क्वेश्चंस है। तो जैसे कि पार्ट 1 में हमने डिसाइड किया था, क्या किया था कि इसको 3 पार्ट में हम स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, पार्ट सेकंड है, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1.13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 से कहां तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 तक। तो ठीक है दोस्तों, मैं शिव आपके अपने चैनल शिव इंटू फोर फिजिक्स में स्वागत करता हूं, जहां हम पढ़ते हैं बेसिक्स टू एडवांस फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 23। तो लेट अस स्टार्ट आज का अपना टॉपिक एनसीईआरटी फिजिक्स सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 में पहले हमें जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं जिनका हर एक का चार्ज 6.5 × 10⁻7 कूलम। इनके बीच का दूरी जो है वो क्या है, 50 सेंटीमीटर है। हमें निकालना था फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ध्यान से बोल रहा है कि चलिए ठीक है, हमारे पास एक ए स्क्वायर है, हमने मान लिया चलिए ठीक है, एक ए स्क्वायर है, एक बी स्क्वायर, बोला कि दो स्क्वायर है, हमने मान लिया दो स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, जिनकी दोनों के चार्जेस क्या है बच्चों, 6.5 × 10⁻7 कूलम। जैसे कि आपकी स्क्रीन में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में यदि जो स्क्वायर्स है हमारे सेम टाइप का एक और स्क्वायर हम लगाते हैं और दोनों स्क्वायर्स को सटा के हटा देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, सटा के हटा देते हैं। अब तुम्हारा दोस्त है, ध्यान से दोस्त है तुम्हारा, ठीक है ना, और मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं। तुम दो जने दोस्त हो, तुम दोनों जने लंच करने बैठे हो। कहां बैठे हो, लंच करने। मान के चलो हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, क्या है बाबू, हम भी तुम्हारे दोस्त। हम भोजन नहीं लाए, लंच नहीं मिला, हमें मम्मी ने नहीं दिया, हम गुस्सा हो गए, आ गए मम्मी से। ठीक है जी, मम्मी ने दिया था, हम मुंह फुला के चले आए। अब यहाँ पे तो किसका सहारा, मम्मी की तो याद आ रही, कोई बात नहीं। तो हम दोस्तों के पास बैठे हैं ऐसे मुंह लटका के। एक दोस्त देख रहा है, यार वो मेरा दोस्त है, लग रहा है लंच नहीं लाया है। तो हम जाकर बैठ जाएंगे, तो बच्चों तो 4 रोटी लाया होगा बच्चे, तो 4 रोटी लाए बच्चे, अच्छे दोस्त हो गए तो 2 रोटी तू खा ले, 2 रोटी हम, राम और श्याम की जोड़ी है हमारी, बड़ी निराली है, तो 2 रोटी बांट लेंगे। ठीक है, और देखो हम यही तक नहीं रुके, हम कहे 2 रोटी उतना इसलिए कहे ठीक है बाबूराम, हम ऐसे आ। अब गौरव हमारा दोस्त है, उसके पास जाए, 2 रोटी लेके फिर से बैठ गए, गौरव उसके पास जाके अब वो 4 रोटी लाया, तो वो क्या कहेगा, अरे हमारे बबुआ जाओ, कोई बात नहीं है, खाना नहीं लाया हो, लंच नहीं लाया हो, आज मेरे पास। तो वो भी 2 रोटी दे देगा। कितने रोटी हो गए, दोस्त का भी ले लिया, दोस्त का भी ले लिया, 4 रोटी ले लिया। यानी शेयरिंग होता है। क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 2 स्पेयर्स हैं, क्लियर है बात, 2 स्पेयर्स हैं। एक तीसरा स्पेयर आता है, क्या आता है बच्चों, तीसरा स्पेयर आता है। पहले आके सटता है, किसमें सटता है, ए के साथ। तो जितना चार्ज है ना बच्चों, चार्ज का क्या होगा, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी 6.5 × 10⁻7 कूलम जो चार्ज है, आधा इसमें बढ़ जाएगा, आधा इसमें बढ़ जाएगा। फिर ये काम क्या हुआ, ये हट गया। फिर सी के पास कुछ चार्ज हो गया, इसका आधा भी हम निकालेंगे कितना हुआ, और फिर ये जाके किस में सटा, बी में सटा। ठीक है, और फिर ये हट जाएगा। तो यानी फिर इसका भी चार्ज है, कुछ इसका भी चार्ज है, इनमें भी शेयरिंग होगा क्योंकि ये कांटेक्ट हो गया एक दूसरे से। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चलो सी आया, ए में सटा, फिर बी में सटा, फिर सट के हट गया। ठीक है, अब सट के हट गया, तो अब बताओ कि दोनों पे चार्ज कितने हैं और इन दोनों में फोर्स कितने हैं। यही तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर अच्छा से मास्टर ने ड्राइंग बनाया है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ठीक, तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो। हम कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि QA बराबर QE है, QA बराबर QB, और ये कितना बच्चों, ये है 6.5 × 10⁻7 कूलम। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, अब मान के चलो QC बराबर 0 एट इनिशियल, इनिशियल। ठीक है बच्चों, इनिशियल में कितना है, 0 चार्ज है, QC बराबर 0। अब एक बात बताओ, ये QA QC के साथ सट रहा है, मींस दैट जो C स्क्वायर है A के साथ सट रहा है, तो फाइनल में QC यानी चार्ज ऑन C कितना हो जाएगा और A पे कितना हो जाएगा। तो हम करेंगे देयरफॉर चार्ज ऑन स्फीयर A एंड C। A पे कितना हो जाएगा बाबू, A पे हो जाएगा 6.5 × 10⁻7 कूलम, इतना है, और प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हो जाएगा 6.5 × 10⁻7 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड करो बच्चों, कितना आ जाएगा, देखो 3 × 2 = 6,
3.25 into 10 power minus 7 कूलम। ध्यान से समझो बच्चों, यानी जब C इसके कांटेक्ट में आया है तो किसका भी चार्ज हो गया 3.25 into 10 power minus 7 कूलम, इसका भी चार्ज हो गया और इसका भी चार्ज हो गया। अब इसका काम हो गया, दो रोटियों में मिल गया। अब हम बाहर आ गए, क्या किए, बाहर निकल लिए। अब जा रहे हैं किसके पास, बी के साथ, दूसरे दोस्त के पास। बच्चे हमें भाई दे दे, तेरा भाई कुछ नहीं लाया, ठीक है। इसने बोला कुछ नहीं लाया, कोई बात नहीं। नाउ चार्ज ऑन नाउ के बाद से अगेन कर दो बच्चों, ठीक है। नाउ अगेन चार्ज ऑन ए एंड सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, बी एंड सी। बी एंड सी पे बाबू, बी पे कितना चार्ज है 6.5 into 10 power minus 7 कूलम। बी के पास कितना है, इतना चार्ज है। और सी के पास कितना हो गया बाबू 3.25 into 10 power minus 7 कूलम। अब इन दोनों को ऐड ऑन करो, यानी 6.5 into 10 power minus 7 कूलम प्लस 3.25 into 10 power minus 7 कूलम, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। यानी हमारे पास मान के चलो शेयरिंग है ना, तो दो रोटी हमारे पास है, चार रोटी उसके पास है, तो हम दोनों ने आपस में मिला दिया, आधा आधा बांट लिया, तो तीन तीन रोटी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले दो, तो ये 10 पावर माइनस 7 है, 10 पावर माइनस 7 इसको हमने रहने दिया। इसको ऐड करो 6.5 और 3.25 कितना हो जाएगा वो, ये हो जाएगा 9.0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 9.75 into 10 power minus 7 divided by 2। ठीक है बच्चों, अब इसको जब आप डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8 4 और पॉइंट लगा दो, ये कितना हो जाएगा 117 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा और इसमें 1 बच गया तो फिर 15 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 1 बच गया तो 0 हो जाएगा। 4.875 into 10 power minus 7 कूलम। ये किसका चार्ज आएगा बच्चों, ये चार्ज आएगा बी एंड सी, जब हमने सटा के हटा दिया। यानी एट लास्ट इस वाले स्क्वायर पे कितना चार्ज हो गया बच्चों, इतना चार्ज हो गया, और बी वाले पे कितना हो गया, इतना चार्ज हो गया। यानी एट फाइनल पोजीशन फाइनल स्थिति में बाबू क्यू में जो हमारा चार्ज है वो कितना हो गया 3.25 into 10 power minus 7 कूलम, एंड QC बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, QC बराबर हमारा QB बराबर कितना हो जाएगा, QB बराबर 4.875 into 10 power minus 7 कूलम। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से बताओ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार F कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे R का रोल है बच्चे, R कितना है मेरा 50 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों 50 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा जा बच्चों 9 into 10 to the power 9 into QA कितना आ गया फाइनल का वो 3.25 into 10 power minus 7। QB कितना आ गया बच्चे 4.875 into 10 power minus 7 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों R स्क्वायर बोले तो 0.5 into 0.5। इसको कैलकुलेट करो बच्चों, देखो ये 9 है 3.25 है 4.875 है। तो सबसे पहले घटाने वाला कोई टर्म है, घटा दिया जाता है, ठीक है। इससे ये घटा दीजिए, ठीक है। ये घटाएंगे तो हम कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से घटाइए, तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक है। 6 से 30 और 25 हो जाएगा, तो 5 5 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 13 बार में, यानी 0.13 से ये कट गया, ठीक है बच्चों। तब ये नीचे वाला तो हमारा काम तमाम हो गया। इधर देखो 9 into 0.13 इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों 4.875 इनटू में हो जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चों 9 minus 14 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आगे चलते हैं हम, चले बच्चे। ठीक है सर, चलो तो आगे चलते हैं बच्चे। आगे क्या हो जाएगा 39 जा 117 यानी 1.17 into 4.875 into 10 to the power कितना हो जाएगा भाई -5। ठीक है बच्चों, इसको जब सॉल्व करोगे
5.7 into 10 power minus 3 न्यूटन। दिस इज और आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13 का। यदि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो आप पढ़ रहे हैं शिव इंटू 4 फिजिक्स में, जहां हम पढ़ते हैं फिजिक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ये सारे सॉल्यूशन कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ते हैं सभी टॉपिक्स, एनसीईआरटी चाहे 11th हो चाहे 12th हो, फिजिक्स हो, सभी कवर करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स हो आप हमें कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो बहुत ही इजी है। सबसे पहले एक बात बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच क्या होता है? जब ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उसके बीच क्या होता है? हमेशा अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। और जो सेम चार्जेस होते हैं उसमें क्या होता है? हमेशा रिपल्शन। जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हमने लगा रखा है कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या गया है, ध्यान से देखो। ये हमने घर बनाया, ठीक है, ये हमारा घर है बच्चों, ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है। ये क्वेश्चन है ना, देखो बच्चों, इधर प्लस 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 है, ठीक है भाई, इधर क्या है? माइनस 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 है। ये हमारा फर्स्ट चार्ज है, ये जो है सेकेंड चार्ज है, और ये जो है थर्ड चार्ज। चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। बोल रहे कि चार्ज बाय मास रेशियो किस चार्ज का ज्यादा है। तो इसमें कौन सा कांसेप्ट लेंगे बच्चों? साधारण शब्दों में एक बात बताओ, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, क्या है बच्चों? माइनस। तो इनके बीच क्या होगा? ये कहेगा मेरे पास आओ, ये कहेगा मेरे पास आओ, दोनों आपस में क्या करेगा? नजदीक जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये क्या है? पॉजिटिव है, और ये इधर ही भाग रहा है। मींस दैट क्या है? कहीं ना कहीं चार्ज 1 और चार्ज 2 क्या है बाबू? नेगेटिव है, नेगेटिव है। और आसान है, सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है, तभी तो ये धक्का मार रहा है, इधर वाला ये इधर आ गया, और कहां जा रहा है देख ही रहे हो, नेगेटिव के पास। तो कहीं ना कहीं ये क्या है बाबू? नेगेटिव है। तीसरा देखो, ये पॉजिटिव है तभी तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी अट्रैक्शन हो रहा है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तभी तो ये पॉजिटिव से दूर भाग रहा है। तो ये तो कांसेप्ट क्लियर है। एक बात और, इसमें बोल रहा है चार्ज और मास रेशियो किसका ज्यादा होगा। तो चार्ज बाय मास रेशियो क्या होता है? E बाय m, ये होता है ना बच्चों। तो जिसका डेविएशन ज्यादा होगा उसी का चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब है जो थर्ड होगा उसका क्या होगा? चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगा। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। बोल रहा है कि किसका ज्यादा होगा, देख के बता दो किसका ज्यादा है। थर्ड का ज्यादा है क्योंकि डेविएशन ज्यादा है, और फर्स्ट चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की तरफ मुड़ रहा है। सेकंड चार्ज कैसा है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सेकंड पॉजिटिव की तरफ मुड़ रहा है। थर्ड कैसा है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ मुड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है? कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये हमारा दे रखा है। आगे बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रही है? What is the flux of this field through a square of 10 cm on a side whose plane is parallel to the YZ plane? ये किसके पैरेलल है? YZ के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, और ये I कैप है। I कैप किस डायरेक्शन होता है? X डायरेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे एंगल डिनोट कर रहा है कि एंगल क्या है? X डायरेक्शन में, यानी एंगल क्या है? 0 डिग्री है बच्चों। ठीक है, आगे दूसरा में निकालो, व्हाट इज द फ्लक्स टू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द x एक्सिस। यदि एंगल 60 डिग्री हो जाए तो इसका फ्लक्स क्या होगा? तो साधारण शब्दों में देखो, फ्लक्स जो होता है बाबू, ए पे यदि हम बात करें तो फाई क्या होता है? E del S, और del S क्या होता है बच्चों? एरिया होता है। और एरिया किसका निकालना है हमें? एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो जो 10 सेंटीमीटर है बच्चों, इसको तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.01 मीटर, यही होगा ना बाबू? 0.01, नहीं इतना नहीं होगा बच्चे, 0.1 मीटर होगा। ठीक है, तो इसका मीटर में कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर। अब एक बात बताओ, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया सबसे पहले निकालो, 0.1 × 0.1 बराबर 0.01 मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है ये क्या हो जाएगा बच्चे? 1/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। फाई हमारा होता क्या है? E × del S। E तो गिवन ही बच्चों, देखो 3 × 10⁻³ इनटू, अब हमारा एरिया क्या है? 1/100।
अब एक देखो 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 into 10 यानी 30 और ये हमारा 5 है। 5 का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है क्यों क्योंकि v का होता है न्यूटन पर कूलम और a का हमारा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों आप कहोगे सर आपने एंगल यहाँ पे क्यों कंसीडर नहीं किया क्योंकि इस कंडीशन में थीटा बराबर क्या है बच्चों 0 डिग्री है और cos 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है। ठीक है बच्चों डी पार्ट पे आ जाओ। बोल रहा है कि सेम हमारा एरिया है बट जो है ना एंगल 60 डिग्री हो गया यानी एंगल चेंज करने पे जो है ना फाई बदलता है तो फाई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों e into del s और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है तो ये तो सेम है एंगल बस लगा देना है यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि 30 को 30 रहने दो और cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2 यानी क्या हो जाएगा 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। देखो तो ये बच्चों जैसा क्वेश्चन था बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लैंग्वेज में कंफ्यूज किया तो लैंग्वेज परेशान नहीं होना है हमें ई वेक्टर दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स हमें निकालना है साइड क्या है 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर एंगल दे रखा है 0 डिग्री। ठीक है तो पहला a into del s cos थीटा जो होता है cos 0 1 होता है इसीलिए यहां पे हमने cos थीटा एंगल कंसीडर नहीं किया डायरेक्ट हमने e की वैल्यू रख दी एरिया की वैल्यू रख दी 1/100 3 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गया 330 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर ए पार्ट आंसर एंड बी e into del s cos थीटा लेस देन 60 डिग्री एंगल हमने पुट कर देना है 1/2 कर दिया 15 न्यूटन मीटर 15 न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों तो आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा है क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 यानी जो अभी हमने 15 नंबर क्वेश्चन बनाया उसमें क्या नेट फ्लक्स होगा थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। एक हम क्यूब ले लेते हैं ठीक है जिसका साइज क्या है बच्चों 20 सेंटीमीटर ठीक है और ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स। देखो बच्चों सबसे पहले मान के चलो ये हमारा क्यूब है मान के चलो सपोज के चलो क्यूब है क्यूब में क्या होता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम होती है सपोज करो ये लगभग है इसमें से पैरेलल बोल रहा है कि एक फेस दूसरे के पैरेलल मान के चलो इसमें से जितना फ्लक्स जाएगा उतना ही क्या होगा बाहर निकलेगा इसमें से जितना जाएगा इतना बाहर निकल जाएगा इसमें से जितना जाएगा इसमें से बाहर निकल जाएगा यानी जितना इन कर रहा है उतना क्या हो रहा है आउट हो जाए तो नेट फ्लक्स इस सिस्टम की हम बात करें तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा भाई बिल्कुल सो नेट फ्लक्स इक्वल टू जीरो। क्यों बच्चों नेट फ्लक्स हमारा जीरो क्यों हो गया क्योंकि एंट्री नंबर ऑफ field lines are equal to field lines are equal to living field lines। ठीक है बच्चों field lines अगर उधर field lines क्यों बता रहे हो आप तो फ्लक्स पूछ रहे हैं ना तो field lines जो बाबू हमारा जाता है किसी बॉडी में वही तो फ्लक्स होता है ना। फ्लक्स क्या होता है the number of electric field lines passing through any area is known as electric flux। तो जितना इन जा रहा है उतना ही आउट हो जा रहा है जितना इनपुट हो रहा है उतना आउटपुट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेट जीरो हो जाएगा ये हमारा थ्योरी पार्ट है। ठीक है दोस्तों ये थोड़ा सा लिख लो एंट्री नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर इक्वल टू लिविंग फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे पोज करके बताओ। चलिए बच्चों तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रख रहा है क्वेश्चन क्या है बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी फाई दे रखा है बाबू और ये बॉडी कैसा है ध्यान से समझना बॉडी कैसा है जिसमें हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से केयरफुल measurement at the surface of black box indicates that the net outward flux through the surface आउटवर्ड यानी अंदर है फाइबर और क्यूब है एक्सेलरेट होता है ना वो वाली चीज है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स नेट चार्ज क्या है और बी पार्ट पूछ रहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज जीरो कुड यू कंक्लूड दैट देयर आर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स वाई और फाइबर। ठीक है यानी बोल रहे हैं कि फ्लक्स नेट जीरो हो जाए तो अब बताओ अंदर चार्जेस क्या होंगे कुछ पॉसिबिलिटी है क्या होंगे वो आगे चर्चा करेंगे।
सबसे पहले एक बात बताओ, गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed body is 1 by epsilon times of total charge including it. यानी जितना चार्ज रहता है 1 by epsilon times क्या हो जाता है? फ्लक्स होता है। तो हमें पता है since given that since गॉस लॉ के अनुसार पाई बराबर क्या होता है बाबू? q by epsilon नॉट। Therefore बच्चों यहाँ पे q बराबर क्या हो जाएगा? पाई into epsilon नॉट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो पाई क्या है बाबू? देखो 8.0 into 10 power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अरे बताओ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? क्या होता है बताओ? 8.854 into 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट यहाँ नहीं लिखा है तो इसीलिए यहाँ भी छोड़ दो। ये 10 पावर 3 ये 10 पावर माइनस 12 कितना हो जाएगा? 10 पावर 9 और ये 8 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। करो 8 4 जा 32 कैरी 3 8 5 जा 3 43 कैरी 4 8 8 जा 64 और 4 68 का 8 कैरी 6 8 8 जा 64 और 6 70। ठीक है भाई, सही है ना? हो तो देखो पॉइंट कहां पे लगेगा? 3 डिजिट इधर है तो 3 डिजिट इधर लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, इधर क्या हो जाएगा? 10 पावर माइनस 9। अब ये यदि हम इसको हटाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? 70 into 10 power minus 9 ये हो जाएगा 7 into 10 power minus 8। इसको हम लिखना चाहे माइक्रो कूलम में तो 0.07 into 10 power minus 6 लिख सकते हैं, यानी 0.07 माइक्रो कूलम। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, एक पार्ट हमारा हो गया। बी पूछ रहा है अगर बात आई आउटवर्ड जो हमारा पूरा फ्लक्स है यदि वो जीरो हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है? चार्ज अंदर कितना रहेगा या नहीं रहेगा? तो एक बात बताओ, चार्ज क्या हो सकते हैं? मान के चलो 10 पॉजिटिव चार्ज है, +5 पॉजिटिव चार्ज है और -5 नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यानी ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि उसमें एक भी चार्ज नहीं है, उसमें चार्ज हो सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे? साधारण शब्दों में लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है? Could you compare there were no charges inside the box? तो हम बोलेंगे yes possibility that there were charges। इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा? yes possibility है possibility that there were charges। why बच्चों? अब why का जवाब क्या है? because positive and negative number of same charges possible है, same charges possible है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? बहुत ही आसान है। पहला तो गॉस लॉ के अनुसार था, दूसरा जो था वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आप पॉज करके नोट डाउन कर लेते हैं और अब ये क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए बच्चों, तो अब रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्या है? A point charge 10 microcoulomb is the distance 5 centimeter that be above the center of a square। means that कोई स्क्वायर है, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है +10 माइक्रोकूलम। ठीक है, और जो स्क्वायर है उसका साइड है 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? हमें बताना है कि इस स्क्वायर से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। तो सबसे पहले हिंट में भी दे रखा है बच्चों कि आपका जो स्क्वायर है ना बच्चों, आप उसको क्या मान लो? क्यूब मान लो। क्या मान लो? क्यूब। तो क्यूब में कितने साइड्स होते हैं? 1 2 3 4 5 और ये आगे वाला जो नहीं है, यानी कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं। यानी एक साइड से जितना निकलेगा, एक्चुअली ये टोटल से कितना निकलेगा? टोटल से जितना निकलेगा उसका 1/6 निकलेगा एक भाग। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 6 भाई हैं, ठीक है, एक माता पिता की अगर बंटवारा करना होगा तो 6 बराबर भागों में बांटना होगा। तो सेम कांसेप्ट है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाबू गॉस लॉ। क्या अप्लाई करेंगे? सबसे पहले एक बात बताइए, चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है? q की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 × 10⁻⁶ कूलम, यानी 10 to the power -5 कूलम। किसी कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। अब इधर आ जाओ, ये तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, 10 power -5 कूलम। अब हमें निकालना है क्या बच्चों? बहुत ही साधारण शब्दों में गॉस लॉ के अनुसार क्या होता है? पाई बराबर q/ε0। लेकिन यहाँ पे जो पाई निकलेगा वो किसके लिए? क्यूब के लिए।
यहाँ पे जो 5 यदि हम केवल स्क्वायर के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 5 बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों बच्चों? क्योंकि 6 बराबर भागों में बांटना है, वो स्क्वायर का हमारा हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू हमें पता है 10 टू द पावर -5 कूलम और 6 का 6 रहने दो और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.854 into 10 पावर -12 पता है बच्चों। बहुत अच्छे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 बराबर 10 टू द पावर -5 और प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 6 into 8 6 into 8.854 तो बच्चों ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 6 into 8.854 ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे यदि हम तो 100 इधर कर लो और नीचे 6 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 630 और 232 क्या है 3 5 ठीक है ये हो जाएगा और इनटू में क्या है बच्चों 10 टू द पावर 7 ठीक है 10 टू द पावर 5 पॉइंट क्या लग जाएगा तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.88 into 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जी बच्चों ये इतना आंसर आ जाएगा ठीक है। ये नोट डाउन तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ही इजी है, कुछ है नहीं इसमें क्यू की वैल्यू दे रखी है। इसमें कांसेप्ट ये है कि जो स्क्वायर है ना उसको हमने क्यूब कंसीडर करना है और जो टोटल पाई है वो क्या हो जाएगा वो क्यूब से निकलेगा। तो एक स्क्वायर से कितना 1/6 निकल जाएगा, तो 1/6 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारा आ गया 1.88 into 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको आप पॉज करके और नोट डाउन कर लेना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ बोला है कि पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 into 10 पावर चलिए बच्चे आपकी स्क्रीन पे रहा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक ओशियन जिसका सरफेस है 9 सेंटीमीटर ऑन एज व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। हमें क्या निकालना है फ्लक्स निकालना है गॉसियन थ्योरम। गॉस लॉ क्या होता है बच्चों गॉस लॉ 5 बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है ये होता है। अब एक बात बताओ I बराबर q बाई एप्सिलॉन होता है बच्चों q की जगह पे क्या है 2 into 10 power minus 6 एप्सिलॉन नॉट 8.854 into 10 power minus 12 ठीक है। इसको कर दो आप 2 into 10 power minus 6 plus 12 divided by 8.854 ठीक है बच्चों। आगे आ जाओ ये क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 2 into 10 to the power 6 divided by 8.854 इसका राउंडिंग अप करके सॉल्व कर सकते हैं बच्चों आसानी होगा ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं इसको हम कर देते हैं 2 into 10 to the power 6 divided by 8.9 ठीक है कर दें। अब इसको हम करते हैं 10 10 से मल्टीप्लाई तो 20/89 into 10 पावर 6 इसको जब हम सॉल्व करें इसको हम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं बच्चों 200 कर दो 89 कर दो और 10 टू द पावर 6 कर दो। जब 200 को 89 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा ये 2 हो जाएगा 8 1 178 22 0.82 आ जाएगा 178 यानी ये आ जाएगा 2.2 into 10 power 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ठीक है बच्चों दिस इज आवर आंसर। तो एनसीईआरटी बच्चों गलत तो नहीं आंसर करते लेकिन जैसा कि मिसप्रिंट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं लेकिन जो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 बनाया था उसका आंसर ये दे रखा है जो कि हमारा 1.88 आया था यानी 1.9 और जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका आंसर हमारा 2.22 और ये 5 हो जाएगा ठीक है ये 5 हो जाएगा 10 पावर 5 हो जाएगा तो हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये हो जाएगा। पहले मतलब मे भी रिप्लेस हो गया होगा इसलिए आंसर मैच नहीं करा बट आंसर ही हमारा करेक्ट है। ये जो हमने कैलकुलेशन किया वो सही किया ठीक है दोस्तों। तो इसको पॉज करके नोट करें ठीक है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ A point charge causes an electric flux of -1.0 into 10 power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यानी जो है नेगेटिव में इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है जिसकी वैल्यू है -10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यहाँ पे ये ध्यान देने वाले योग्य बात है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि यहाँ पे गॉसियन सरफेस का है। तो गॉसियन सरफेस का है तो गॉस लॉ हमें पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फाई होता है इनक्लोज्ड बॉडी में वो क्या होता है q इन अपॉन एप्सिलॉन, यानी जो टोटल हमारा चार्ज होता है एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो हमें ए निकालना क्या बच्चों, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। यदि रेडियस को हमने डबल कर दिया तो फ्लक्स हमारा कितना होगा। और बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, और वैल्यू जो है हमारी ये पॉइंट चार्ज की क्या होगी। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अभी हमने गॉस लॉ डिस्कस किया था। तो गॉस लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी इज 1 by एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इंक्लूडिंग। यानी बच्चों एक बात बताओ, गॉस लॉ के अनुसार यदि हम ए कहें तो जो फाई होता है हमारा वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है बच्चों, q अपॉन एप्सिलॉन। एक्चुअली ये q इन होता है यानी इनक्लोज्ड होता है, ये होता है ये इन होता है इनक्लोज्ड। जितना अंदर रहता है चार्ज एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं उतना क्या होता है फाई होता है। इसमें बताओ बच्चों, इसमें कहीं भी कांसेप्ट है बॉडी कितना बड़ा होना चाहिए कितना छोटा होना चाहिए। अब डबल कर दिए, ट्रिपल कर दिए, फोर फोल्ड कर दीजिए, 100 फोल्ड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके फ्लक्स पे। क्यों बच्चों, क्योंकि जो फ्लक्स है वो चार्ज कितना है अंदर उस पे निर्भर करता है और एप्सिलॉन नॉट से हम डिवाइड करते हैं। तो यदि आपसे ए का ऑप्शन पूछे, ए का आंसर पूछे कि क्या होगा, तो सिंपल शब्दों में हो जाएगा -10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर बच्चों, एकदम डायरेक्टली थ्योरी पार्ट का ये क्वेश्चन है। अब हम बी पार्ट पे चलते हैं बच्चों। बी पार्ट क्या कह रहा है कि q की वैल्यू कितनी होगी आप बता दीजिए। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब एक बात बताओ, हमारा जो फाई होता है वो क्या होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहां से यदि हम q की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, q बराबर फाई इनटू एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा बच्चों, बहुत अच्छा। अब एक बात बताओ, फाई की जगह पे हमारा क्या है -10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो कि हमारा यूनिट है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 into 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 8.854 into 10 power minus 12। अभी देखो 10 power minus 12 10 power 3, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 8.854 into माइनस में रहेगा, ठीक है बच्चों, माइनस में रहेगा 10 to the power minus 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चाहो तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्यों है ना, इतना ही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके बुक में क्या दे रखा है -8.8 नैनो कूलम, दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, ये पॉज करके नोट डाउन कर लो। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे भी चलते हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर a conducting sphere of radius 10 cm, रेडियस कितना बच्चों 10 cm, has a unknown charge, उसके पास क्या है एक unknown charge है। if the electric field 20 cm from the center of the sphere, यानी स्फीयर के सेंटर से 20 cm की दूरी पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 1.5 into 10 power 3 न्यूटन पर कूलम है and points radially inward, what is the net charge on the sphere। अब एक बात बताओ बच्चों, आपको क्या पता है, सब कुछ पता है, काफी सब कुछ हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारा जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर होता है बच्चों। अब इसमें देखो e भी पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, q नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ, ये तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है e into r स्क्वायर और ये आ जाएगा 9 into 10 power 9 बराबर q, ये है ना बच्चों। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। r की जो वैल्यू है 20 सेंटीमीटर है यानी 0.2 मीटर हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। देयरफॉर q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, e की वैल्यू हमारे क्या 1.5 into 10 power 3 और इनटू में 0.2 into 0.2 डिवाइडेड बाय 9 into 10 to the power 9। ठीक है बच्चों, इसको जब ऊपर ले जाएंगे और इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 रहने दो 10 to the power 3 minus 9 into इसको कर दो 2 into 2 into में हम कर देते हैं 10 to the power minus 2। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो इसको यदि हम कटाना चाहें तो ये 6 से कट जाएगा। ठीक है,
56 से 90 होता है, 86 से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 2 से कट जाएगा एक हमारा। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 into 10 to the power -9। देखो ये 3 है, 3 में से 9 कटेगा कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और -6 में एक जुड़ जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 3, 2/3 को डिवाइड करो बच्चों, कितना आ जाएगा 6 3 जाएगी, यानी ये आ जाएगा 0.666 into 10 पावर -8। ये 6 6 आते रहेगा तो राउंडिंग ऑफ कर दो, ये हो जाएगा 0.67 into 10 पावर -8। क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम। इसको नैनो कूलम में कर सकते हो, जैसा कि आंसर में दे रखा है 6.7 into 6.7 नैनो कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये जो चार्जेज है इनवर्ड है, इसलिए नेगेटिव, ठीक है। जो इनवर्ड डायरेक्शन है ना, इसी के चलते क्या होगा, ये नेगेटिव हम साइन ले रहे हैं, -6.7 नैनो। नोट कर लो चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर, ठीक है, मीटर जो डायमीटर है 2.4 मीटर है, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ए निकालना है चार्ज ऑन स्फीयर, बी निकालना है फ्लक्स, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, बिल्कुल ही आसान, डी दे रखा है 2.4, तो आर क्या हो जाएगा 1.2 मीटर, और स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी 4 into 22/7 हो गया 3.14 ही ले लो, और आर स्क्वायर यानी 1.2 into 1.2 है, एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पहला पूछ रहा है कि क्या होता है इसकी, ए पार्ट बनाते हैं बच्चों। ए पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है सिग्मा बराबर हमारा क्या होता है q बाई ए होता है, ठीक है, q बाई ए, यानी सिग्मा बराबर हो जाता है q बाई 4 पाई r स्क्वायर। यानी कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जो हमारे q की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर, ही होगा ना। हमें क्या निकालना है, पहले में चार्ज निकालना था, तो सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। चलो, तो सिग्मा की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो ये रहा, ठीक है, और 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे, की की वैल्यू आ जाएगी, फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, क्यों सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, सर हमारे बच्चे तो सर टीचर हैं, ठीक है, तो सर टीचर है, देखो सिग्मा क्या हो जाएगा 80 into 10 to the power -6 into सिग्मा हो गया, 4 को 4 रहने दो, और पाई का 3.14 ले लो, और इनटू r का बच्चों ले लो, r कितना है 1.2 into 1.2, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 8 into 10 power -5, ये हो जाएगा 4 into 3.14 into ये हो जाएगा 1.44, 1.44। अब ये हो जाएगा 32 into 8 4 जा 32, 3.14 into 1.44 into 10 power -5। आगे कैलकुलेट करो बच्चों, तो ये आएगा 1.45 into 10 power -3 कूलम। दिस इज आवर आंसर। ये बच्चों नोट डाउन कर लो। ये बच्चों तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है 1.45 into 10 power -3, 10 power -3, ठीक है, कूलम। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.854 into 10 power -12। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा 1.45 upon 8.854 into 10 power 9, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आ रहा है, फटाफट सॉल्व करो बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। 1.6 into 10 power 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है बच्चों। तो इसका दोनों पार्ट हो गया, पॉज करके अब नोट डाउन करो। चलिए बच्चों, हम अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हैं। इस an infinite line charge produces a field of 9 into 10 power 4 न्यूटन पर कूलम at a distance of 2 cm। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों कहीं ना कहीं एक चीज हमने पढ़ा था, वो थ्योरी पार्ट का था कि लंबा वायर हो, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है इस टाइप का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था E बराबर जो होता है 1/2 पाई
एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर होता है। ठीक है बच्चों, इसमें हमें निकालना क्या है, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E इंटू आर और A इंटू आर इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा हमारा लैम्डा। ठीक है, तो E की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है बच्चों, 9 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, R हमारा कितना है 0.02, 2 के जगह पे 2 रख दो, पाई की जगह पे 3.14 रख दो, एप्सिलॉन पे 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12 रख दो, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 रहने दो, ठीक है, और कुछ है डिजिट में नहीं है, तो 9 रहने दो, 10 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0.04 into 3.14 into 8.854 into 10 to power होगा, इधर 4 है और इधर कितना है 12 है, 10 पावर माइनस 8। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 को 0.04 से करोगे तो 36 हो जाएगा, यानी 0.36 into 3.14 into 8.854 into 10 पावर माइनस 8। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, कितना आ जाएगा, तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम पर मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए लाभदायक होगा और आपने जो न्यूमेरिकल से इसके कांसेप्ट समझे होंगे। बाकी किसी भी प्रकार की यदि आपको डाउट्स हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो लेक्चर से पहले जो भी कांसेप्ट वाले क्वेश्चन है ऑलरेडी हम लोगों ने क्लियर कर लिए, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमने वन शॉट वीडियो भी इस चैप्टर का बना रखा है। इसके अलावा हर एक टॉपिक पे अलग-अलग वीडियो, अलग बात है कि ये वीडियो थोड़ा पुराना है तो आप देख सकते हैं, फिर भी किसी भी प्रकार से दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट में, जो कि पार्ट 3 रहेगा, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक, जो कि 11 क्वेश्चन हमारे रिमेन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और श्योर एंड फिजिक्स पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।